A very warm good morning to each and every one of you. Hello everyone, I am Sachin Chaudhary. I hope you all are doing well and keep going. Welcome to our channel MSIS 360 coverage. Learn English with fun. So we shall start our lecture without delaying. Yes students, जैसा कि आज हमारा 5th डे है इंग्लिश लेक्चर का, तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ चेंज कर रहा हूँ, इसमें वेरिएशन के साथ लेक्चर आ रहे हैं। और आज के लेक्चर में भी एक चेंज है। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने एक बात आपको बताई थी, आपको पॉकेट थीसर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो ये जो वोकैब की जो सिनोनिम्स मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी वहाँ पे 10 से 15 सिनोनिम आपको ज़रूर मिलते हैं। किसी में 5, किसी में 15, किसी में 25-30 तक भी होते हैं। तो वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। और इस लेक्चर के एंड में आपको जो क्विज़ मिलेगी, उसके आंसर आपको क्या करने होंगे, आंसर आपको टाइप करके, जैसे ऑप्शन ए लेफ़्ट साइड में मैच द फॉलोइंग आएगा, लेफ़्ट साइड में ए और राइट साइड में 1 2 3 ऐसा करके, तो आप देख लेना। उस हिसाब से आपको आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए, अब जैसे समय की बात होती है, तो जैसे आप लेक्चर पे अगर आप टाइम पे आए हो तो टाइम के ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखिए, ऑन टाइम और इन टाइम में क्या डिफरेंस होता है। ऑन टाइम समय के ऊपर और इन टाइम समय के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन टाइम मीन्स एट द राइट टाइम, ऑन शेड्यूल। Okay, this is on time. If something happens on time, it happens at the time it was planned. जैसे कुछ भी हम प्लान करते हैं वो समय पे होता है तो वो एग्जैक्ट होता है, उसी समय पे हुआ है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन का समय 8 बजे का है मॉर्निंग में, तो वो फिक्स 8 बजे आए या उससे पहले आ जाए। अगर 8 बजे आ रही है तो टाइम के ऊपर है, या अगर उससे पहले आ जाए तो टाइम के अंदर है। और जैसा कि इंडियन रेलवेज़ का हमें पता है, ट्रेन काफ़ी लेट भी होती है कई बारी। द ऑपोजिट ऑफ ऑन टाइम इज़ लेट। देखो, ऑन टाइम का ऑपोजिट क्या होता है, लेट। एग्जाम्पल, द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, आई होप द मीटिंग स्टार्ट्स ऑन टाइम, रेचल इज़ नेवर ऑन टाइम, शी इज़ ऑलवेज लेट, आई अराइव एट 4 PM, आई एम ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू। जैसे इंटरव्यू किसी का 4 बजे का है और वो फिक्स टाइम पे शार्प एट 4 PM पहुंच जाए तो वो ऑन टाइम का एग्जांपल है। इन टाइम, इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ, बहुत पहले। द ऑपोजिट ऑफ इन टाइम इज़ टू लेट, टू लेट, बहुत लेट। जैसे अर्ली इनफ समय से पहले अगर आ रहा है तो वो बहुत जल्दी, और लेट हो रहा था तो बहुत ज़्यादा लेट। जस्ट इन टाइम मीन्स ऑलमोस्ट टू लेट, लगभग बहुत लेट हो गया है वो पर्सन। एग्जाम्पल, वी ऑल हैव टू हरी इफ़ वी वांट टू बी इन टाइम फॉर द शो, we got to the airport in time to have a coffee before checking in, I was about to close the door when I just in time I remember my key at the last moment। लास्ट मोमेंट में किसी को ये जैसे की याद आई है, इसको देखो, यह आप एग्जांपल समझ सकते हैं। तो वोकैब स्टार्ट हो चुकी है। पहला आज का जो वोकैब है वो है रेप्रीमेंड। ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। किसी को फटकार लगाना, डांट मारना, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। सिनोनिम इसके रिब्यूक होगा, एडमोनिश होगा, चेस्टाइज, चाइड। अगर और मैं 2-3 की बात करूं तो बिलिटल भी बोल सकते हैं, बिलिटल। स्कॉन, स्कॉन भी बोल सकते हैं, बिलिटल भी बोल सकते हैं। और एंटीनम्स की बात करें, और आप उसमें देख लीजिएगा एप्लीकेशन में, पॉकेट थीसर्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। एंटीनम्स में प्रेज, कमेंट, कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल, एट द मीटिंग कोच कैलिप्री रिसीव्ड ए लेटर ऑफ रेप्रीमेंट। फटकार का लेटर मिल गया इसको। नेक्स्ट वर्ड, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए काम की चीज़ साबित हो सकती है। लेक्चर को कितनी बारी आप रिपीट में देख सकते हैं। एडवर्सिटी मीनिंग इसका ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। जब कभी भी हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सर्कमस्टेंसेज आ जाएं, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस आ जाएं, उसको विपत्तियाँ, उसको एडवर्सिटी कहते हैं। सिनोनिम्स, मिसफॉर्चून, अभाग्य जिसको कहते हैं मिसफॉर्चून, अनफॉर्चुनेट,
इल लक, बैड लक, ट्रबल, ये इसके सिंपल से सिंपल मैंने सिनोनिम दिए हैं, उसमें हाई लेवल के मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन में। एंटीनोम, एंटीनोम ब्लेसिंग, प्रोस्पेरिटी, फ्लूक। एग्जाम्पल, ए फ्रेंड, फ्लूक का मतलब तुक्का होता है एक तरीके से, फ्लूक ऑफ लक मतलब अच्छा भाग्य जिसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ए फ्रेंड इज बेस्ट फाउंड इन एडवर्सिटी। ये इसका एग्जाम्पल मैंने सेट किया हुआ है, आप अपना खुद का भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ट्रिक, देखो पिछले वाले में कोई ट्रिक ऐसी खास थी नहीं, इसकी मैंने ट्रिक दी है, ट्रिक भी मैं देता हूँ स्टूडेंट्स। ट्रिक, मुंबई सिटी में रहने की एडवर्सिटी बहुत है। देखो मुंबई सिटी है, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। जैसे धारावी की बात करें, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, स्लम एरिया है जैसे वो। तो मुंबई सिटी देखो गौर करना, सिटी एडवर्सिटी, मैं क्या करता हूँ राइम मैच करने की कोशिश करता हूँ, ट्रिक बनाता हूँ। मुंबई सिटी में रहने की एडवर्सिटी बहुत है, तो मुंबई सिटी में रहने की एडवर्सिटी विपत्तियाँ बहुत हैं। नेक्स्ट, फिर से एक और मज़ेदार चीज़ आई है, अदर वेज टू से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। कॉन्ग्रेचुलेसन्स हम जैसे किसी को बधाई देते हैं तो उसको अलग किस तरीके से कह सकते हैं? गुड जॉब्स बोल सकते हैं, गुड जॉब, गुड ऑन यू, गुड फॉर यू, दैट्स द वे, यू डिड इट, वेल डन, यू रॉक, गुड गोइंग, कुडोस, प्रॉप्स, एक गस्टो भी यूज़ कर सकते हैं, गस्टो। तो ये अदर वेज हो गए कॉन्ग्रेचुलेसन्स के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रॉप्स भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा कट गया इसमें। नेक्स्ट वोकैब, बेनिवोलेंट, एडजेक्टिव है, ठीक है एडजेक्टिव। हाँ एक ट्रिक है इसकी, बेनी, रूट वर्ड पकड़िए, बेनी, किसी भी चीज़ के बेनी लग जाता है तो एक पॉजिटिविटी आती है, दयालुता आती है उसमें। मीनिंग वेल मीनिंग एंड काइंडली, उदारवादी होता है जो इंसान, उसके लिए यूज होता है। सिनोनिम इसके काइंड है, कंपैशनेट, केयरिंग, सिंपैथेटिक, ये इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। एंटीनम, अनकाइंड, टाइट फिस्टेड। एग्जाम्पल की बात करें तो कंपनी हैज़ प्रूव्ड टू बी मोस्ट बेनिवोलेंट एम्प्लॉयर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। ट्रिक, जो ट्रिक बनी है, वायलेंट नहीं होते बेनिवोलेंट लोग, वायलेंट। अब जैसे वायलेंट होता है हिंसा, लड़ाई दंगा फसाद, वायलेंट नहीं होते बेनिवोलेंट लोग, वायलेंट बेनिवोलेंट, ये पकड़ो आप। नेक्स्ट, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है हम जैसे किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आए, ये एडजेक्टिव है, अच्छे से पेश आए, जैसे वॉर्म एंड फ्रेंडली, सौहार्दपूर्ण। सिनोनिम्स, फ्रेंडली, वॉर्म, जीनियल, अफेबल, ये इसके हो गए सिनोनिम। एंटीनिम की बात करें तो हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, रूड, ये क्या हो गए, ये इसके हो गए एंटीनिम। हॉस्टाइल का मतलब होता है एक तरीके से दुश्मन, विपरीत परिस्थितियाँ, सॉरी। वी मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद आवर नेबर्स। ट्रिक, नंबर डायल करके बड़ी कॉर्डियल तरीके से बात की, नंबर डायल। अब डायल कॉर्डियल, कॉर्डियल में भी डायल है, डायल कॉर्डाइल, अब इस कॉर्डाइल तो नहीं बोलेंगे बट ये डायल मैच कर लेना। नंबर डायल करके बड़ी कॉर्डाइल तरीके से बात की, कॉर्डियल तरीके से बात की। अदर वेज टू से गुड लक, अब गुड लक को हम अलग अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन साहब, अब गुड लक है। बेस्ट ऑफ लक, मे द फोर्स बी विद यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, यू विल डू ग्रेट, विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक, आई होप everything will be all right, knock them dead, I wish you luck, fingers crossed, blow them away, break a leg। ये हैं अलग अलग तरीके गुड लक बोलने के, ये अलग अलग तरीके हैं गुड लक बोलने के। बढ़ते हैं आगे, अगला जो वोकैब है वो है कर्टेल। देखिए कर्टेल वर्ब है, ये इसकी मीनिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, ये इंग्लिश में गलत टाइप हो गई थी, इसका एक्चुअल मीनिंग घटाना होता है, कम करना, रिड्यूस करना किसी चीज़ को। सिनोनिम, रिड्यूस, डिक्रीज, लेसन, डिमिनिश। कर्टेल को अपन ट्रंकेट भी बोल सकते हैं, ट्रंकेट, और बाकी आप उसमें देख लीजिएगा। एंटीनोम्स, इंक्रीज और लेंथन। एग्जाम्पल, लेट्स ट्राई टू कर्टेल द टाइम वी स्पेंड इनडोर्स एंड एंजॉय द समर सीजन। ये इसका एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ट्रिक और देख लीजिए इसकी। ट्रिक, कुत्ते की टेल, करटेल, कुरटेल, कुरटेल, कुत्ते की टेल को कर्टेल कर दिया। देखो ट्रिक कैसे भी बन सकती है, उसको आप एज इट इज़ मत सोचिएगा, कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं। अब जैसे कुत्ते के टेल को कोई कम थोड़ी कर सकता है, बट ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। आप जैसे कर्टेल आए तो आपको याद है कर्टेल से क्या, कुत्ते की टेल, उसको क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। ये सीन याद आना चाहिए आपको, मेन चीज़ ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे।
डिस्पेयर, डिस्पेयर एक नाउन है, मीनिंग इसका निराशा है, कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप, कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप, किसी चीज़ की इच्छा खत्म हो जाए या कंप्लीट लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, उसमें निराशाजनक वाली जो सिचुएशन पैदा होती है उसको डिस्पेयर कहते हैं। सिनोनिम्स होपलेसनेस, डेस्परेशन, डिसेपरेशन, डिस्प्रेशन, डिस्ट्रेस, और अगर हम बोलें एक वर्ड और मैं आपको मेरी तरफ से बताता हूँ तो डिसमल, डिसमल ये हो गया। डिस लगते वैसे किसी चीज़ के डिस लग जाता है ना, DIS या DES, वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। एंटोनिम होप, जॉय, चीयर। एग्जाम्पल हेल्पलेस एंड अलोन द प्रिजनर ऑफ वॉर फेल विक्टिम टू ए डीप डिस्पेयर। ट्रिक पैर, देखो इसमें पैर आ रहा है पैर, लेकिन इसमें पैर हमारा पाँव, पैर में चोट लगने पर धावक डिस्पेयर हो गया, पैर में चोट लगने पर धावक क्या हो गया, डिस्पेयर हो गया। अब समय अलग अलग बताने का, देखो समय के क्या होता है, अलग अलग टाइम पे समय बताने का ट्रिक है। जैसे 8 बज गए, इट्स 8 o'clock, तो उसको हम कहेंगे इट्स 8 o'clock। कोई टाइम पूछे इंग्लिश में अगर बताना हो, 8:05 हो रखी है अपनी घड़ी में, और किसी के पास घड़ी नहीं है अपने पास, जैसे मोबाइल में टाइम बता दो, आप कहीं से भी देख के बता दो, तो आप उसको टाइम क्या बताओगे, 8। इंग्लिश में आप ऐसे नहीं बोलोगे 8:05, इसको अपन बोलेंगे 8:05। देखो 5 पहले बोलेंगे, मिनट पहले बोल रहे, क्यों 5 8 को क्रॉस कर दिया 5 ने क्या कर दिया, जो बड़ी वाली सुई है उसने 8 को क्रॉस कर दिया, तो पास्ट यूज़ कर रहे हैं 5 पास 8 को पास कर दिया तो 8 लास्ट में आएगा। ठीक वैसे ही 8:10 है, अगर कोई पूछे और उस समय 8:10 हो रहे हो तो आप क्या बोलोगे, 10 past 8। ठीक वैसे ही 15 past 8 ये चलेगा 8:30 तक। अगर 8:25 तक देखो 25 past 8, 8:30 होते ही हाफ पास्ट 8, हाफ क्यों, आधा और निकल गया, आधा घंटा निकल गया, तो हाफ, तो आप हाफ पास्ट 8 भी बोल सकते हो या 30 past 8 भी बोल सकते हो, लेकिन हाफ पास्ट 8 ईजी है। अब 8:30 हो गए, अब 8:35 का समय हो गया, तो आप क्या करोगे, अब आप माइनस करोगे, अब आप ये देखोगे कि 9 बजने में कितना टाइम है। अब देखो 9 बजने में कितना टाइम है, कितना वक्त है, 25 मिनट का वक्त है, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप 8 का जिक्र नहीं करोगे। वैसे तो आप ये भी कह सकते हो 35 past 8, लेकिन इसको अलग तरीके से कहे तो ये भी कह सकते हैं 25 to 9, 25 मिनट है 9 बजने में, तो 2 9। वैसे ही 8:40 20 to 9, 15 मिनट बचे तो 15 to 9, 8:50 हो तो 10 to 9, 8:55 हो तो 5 to 9, और सही 9 बज गए तो आप क्या बोलोगे, 9 o'clock। है मज़ेदार चीज़, ज़रूर आपको नई चीज़ पता चली होगी। अगर आपको नई चीज़ पता चली है तो इस वीडियो को ज़रूर ठोक के लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, इससे बेहतरीन चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिल सकती। स्टूडेंट्स, मैंने अपना प्रयास किया है। नेक्स्ट वर्ड एमिनेंट, एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर स्पेयर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, एमिनेंट का। अब देखिए इसका जो सिनोनिम है वो इलस्ट्रियस है, डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड और एस्टिम्ड। जो प्रख्यात इंसान होता है ना उसके लिए एमिनेंट यूज़ होता है। ठीक इसका ही उल्टा प्रोमिनेंट होता है। वैसे प्रोमिनेंट में दोनों ही चीज़ें यूज़ होती है, अच्छा भी और बुरा भी। तो प्रोमिनेंट ज़्यादातर यूज़ होता है कुख्यात के लिए, जैसे बदमाश। जैसे थोड़े दिनों पहले कुख्यात, जैसे आनंद पाल की अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो, जैसे अभी फ़िलहाल पपला गुज्जर हिट लिस्ट में अपन एरिया का पपला गुज्जर है, तो पपला गुजर है इनके, इन लोगों के लिए, इस जैसे जो क्रिमिनल लोग होते हैं जो क्राइम करते हैं, इन लोगों के लिए प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ होता है। लेकिन एमिनेंट हमेशा उस शख्सियत के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही महान कार्य किया हो। जैसे बिल गेट्स हो गया है, जैसे हमारे जो भी महान लोग रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए हैं, न्यूटन हो गए हैं, ऐसे ऐसे जो शख्सियत है उनके लिए यूज़ होता है एमिनेंट। कोई बड़ी सुपर जैसे स्टार अमिताभ बच्चन जी हो गए, सचिन तेंदुलकर, ऐसे ऐसे महान शख्सियत के लिए यूज़ होता है एमिनेंट। एंटोनिम अनइम्पोर्टेंट, अननोन, ये इसका एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो एन एमिनेंट जज हैज़ बिन डिसबेयर्ड फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ट्रिक इसकी है, हर मिनट, एमिनेंट देख लो, एमिनेंट देख रहे हो, एमिनेंट, हर मिनट सम्मान मिलता एमिनेंट लोगों को। अब सम्मान मिलेगा, लोग प्रसिद्ध हैं तो इनको सम्मान तो मिलता ही है, तो हर मिनट एमिनेंट, हर मिनट सम्मान मिलता एमिनेंट लोगों को। एनिग्मेटिक यूज़ होता है रहस्य के लिए, किसी भी सीक्रेट के लिए। एडजेक्टिव है, मीनिंग इसका डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग है रहस्यपूर्ण, जो चीज़ जल्दी समझ में नहीं आए उसी को तो रहस्य कहते हैं। सिनोनिम की बात करें तो मिस्टीरियस, पजलिंग, इनएक्सप्लिकेबल, ये इसके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो क्लियर, ऑब्वियस, प्लेन। इसका एक यूज़ और कर सकते हैं सिनोनिम में, सिनोनिम में एम्बिग्यूअस यूज़ कर सकते हैं,
और एंटोनिम में अनएम्बिगस। अनएम्बिगस का मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट हो, साफ हो, क्लियर हो। एग्जाम्पल, द मोनालिसा हैज़ ए फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल। एक मोनालिसा की एक फ़ोटो है, लियोनार्डो डी विंसी के द्वारा बनाई गई थी 1503 में, 1500 साल 1502 या 3 में उनके द्वारा एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग को आप जैसा सोचोगे उसका फेस वैसा ही दिखता है। अगर आप सोचोगे निराश बैठी है तो नाराज़ लगेगी, उसको आप सोचोगे नॉर्मल बैठी है, वो फ़ोटो बहुत ही शानदार फ़ोटो, वो तो रहस्यमय फ़ोटो है, वो वंडरफुल सी फ़ोटो है। और आप सोचोगे वो स्माइल कर रही है तो स्माइल कर रही है, तो एक तरीके से रहस्य हो गया। तो ये देखो, मोनालिसा एज ए फेमस एनिग्मेटिक स्माइल। तो इस प्रकार हमने कवर कर लिया है इसको भी। अब ये एक वर्ड है शूट, इसको ज़्यादातर लोग शूट कहते हैं। अब ये प्रोनाउंसिएशन टाइप का वर्ड है, ये वाली जो स्लाइड है इस पर, इसको शूट नहीं कहते कभी भी, इसको स्वीट कहते हैं, स्वीट। जो कोई हम रूम बुक करते हैं, जैसे कपल्स ज़्यादातर जो जैसे न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो कोई रूम बुक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो स्वीट बोलते हैं। ये हमने स्वीट बुक किया है, स्वीट। ये इस मिठाई वाली स्पेलिंग है कि स्वीट, सूट कभी नहीं कहते, इसको स्वीट कहते हैं। आज की क्विज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर मैच द फॉलोइंग में आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 ये 10 है, इनके सामने आप ABC लिखोगे, या फिर ABCDEFGHIJ इनके सामने आप नंबरिंग करोगे। कैसे भी आपको मैच द फॉलोइंग में आपको आंसर दो तरीके से दे सकते हो, क्या तो रेक्टिफाई, जैसे अब देखो एक वर्ड है रेक्टिफाई, अब इसमें से आप देखो रेक्टिफाई का क्या हो सकता है, उसका ये सिनोनिम है। तो ये आपके लिए क्विज़ हो गया बच्चों, ज़रूर आप इस पर आंसर दीजिएगा। कल इनके आंसर की मैं अगली वीडियो, जो कल का वीडियो होगा उसमें मैं अब ऐसा करूँगा, कल का वीडियो होगा उसमें आज के आंसर की डाल दूँगा और कल भी एक क्विज़ पूछ लूँगा। ऐसे अब हर दिन अगला चलेगा, ऐसे करके एडवांस में अल्टरनेट चलता रहेगा। तो कैसा लगा लेक्चर आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बेहद पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल, शेयर एज मच एज यू कैन। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ and be aware of COVID-19. Thank you and have a wonderful Wednesday.